तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी में हमने अपने घर पर शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का विवाह करके 11 घी के दीपक जलाकर तुलसी मैया का जल अर्पण करके श्रृंगार करके विष्णु भगवान को जल अर्पित करके स्नान कराकर उसके बाद उनका श्रृंगार कर कर वस्त्र फूल माला चढ़ाकर तैयार किया। उसके बाद हमने विवाह की गांठ तुलसी मैया की चुनरी और विष्णु भगवान के पीताम्बर से की। पूजा अर्चना करने के बाद भगवान को भोग अर्पण किया। विवाह में जो श्रृंगार का सामान वस्त्र आदि अर्पण किए जाते हैं तुलसी मैया को हमने चढ़ाया और जालंधर का वध विष्णु भगवान ने कैसे किया था उसकी कहानी सुनाई। आप सब सुनिए, आनंद लीजिए। विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान, माता तुलसी की कृपा आप सब पर बनी रहे और सभी बहनों का सुहाग तुलसी मैया अखंड रखें। तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न कराया जाता है। मैं विष्णु भगवान के पीताम्बर से गांठ जोड़कर पूजा करती हूँ। प्राचीन कथाएं बहुत सी हैं, जो भी आपका मन करे आप वो कथा सुन लीजिए। माता तुलसी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जिस घर में तुलसी मैया लहराती हैं वो घर धन धान्य से भरा रहता है। गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ करने वाले का कोई अलग से विधान नहीं होता। जब आपका मन करे, जिस समय आपको समय हो, आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठ जाइए। हाँ, बस मन शुद्ध होना चाहिए। मन क्रम वचन से शुद्ध होकर किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने में, भगवान का स्मरण करने में जो आनंद आता है वो सुख की अनुभूति वही कर सकता है जो उस समय भगवान की भक्ति में लीन हो। सुहागिन स्त्रियां समय समय पर जब भी आपके पास हो श्रृंगार का सामान माता रानी को अवश्य अर्पित करें। नवरात्रों में, तुलसी विवाह हो गया या अन्य किसी अवसर पर, जिससे हमारी सभी बहनों का सुहाग माता रानी की कृपा से अखंड रहे और धन धान्य की पूर्णता बनी रहे। आगे जो तारकासुर के वध की कथा होगी वो वृंदा के सतीत्व की कहानी है। वृंदा का सतीत्व इतना प्रबल था कि उसके पति में बहुत सारे दुर्गुण होते हुए भी उसका ईश्वर भी बाल बाका नहीं कर सकते थे। भगवान को छल बल से वृंदा के साथ समय व्यतीत करना पड़ा, जिससे उनका सतीत्व नष्ट हो और उनके पति का अंत हो सके। आगे मैं भगवान का भोग अर्पण कर रही हूँ और उसके बाद कथा का आनंद लीजिए। जय तुलसी मैया, शालिग्राम भगवान की जय। से देखो ये मालूम होता है कि इसका और मुझ कभी छिपता नहीं, मतलब कृष्ण जी भी इसमें नहीं छिपा पाए उसको। इतने बहाने किए उन्होंने, लेकिन हमें तो राधा प्यारी बगिया गए थे, मेहंदी की पाती रगड़ मोरेला, बज मन तले हरि गोपाल, हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात, कृष्ण के नयन गजल कैसे लाग, हमें तो राधा प्यारी चिट्ठियाँ लिखत थे, कलम की स्याही नयन मोरे
आज मन तोले सहारी गोपाल, हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात, कृष्ण के कपड़े हरदिक से लागे, हमेरे तो कपड़े राधा धोबिया घर गए, धोबिया ने कपड़े हैं लिए न बदल। इसका गाना भी तो है जो हमने उस दिन गाया था। कृष्ण की अखियां कैसे हुई लाल, बोलो गोविंदा बोलो गोपाल, है ना। हमारे तो कपड़े राधा धोबिया घर गए, धोबिया ने कपड़े हैं लिए बदल, दौड़ी दौड़ी राधा प्यारी धोबिया घर गई, धोबिया से पूछने लगी हंसी हंसी बात, धोबिया ने कही राधा तुम तो गयो बौराय, कृष्ण अतुल सकर चह दीवार। तब उन्होंने कहा जो हम जनतिन तुम सा सवत, गांठ लगा दी मैंने, सवती हमारी तुल सकर डरती मैं जड़ से उखाड़। कितनी सुंदर है। तुल सकर डरती मैं जड़ से उखाड़, जो तुम राधा प्यारी जड़ से उखड़ती हो, कृष्ण के माथे में जाती समान। कहते हैं सीजन की नई चीजें देनी चाहिए, है ना। कमरक ये तो नया नहीं है, वो आंवला रखा है फ्रिज में, को नीचे जाओ, नीचे ढेर सारे आंवले रखे हैं लेफ्ट साइड में, वहीं सामने। तो कितने लाने? 2 3 4 जाओ जो भी। अदरक, सिंघाड़ी और कमरक, ये है गोभी, नींबू, धनिया, मेथी, और ये है मूली। और हम ले लेंगे इधर से आंवले, सबसे फेवरेट, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है आंवले। आंवला मतलब विष्णु भगवान का ही फल होता है। नया नया फल आंवला। तो ये सारी सामान हो गई आपकी सीजन की नई चीजें। सबसे फेवरेट चीज है, इसका मंडप बनता है वैसे ना, गन्ना। सारे संसार को खिलाइए, खूब मीठा मीठा रखिए, सबकी गाड़ी मीठी मीठी हो, है ना। जो भी खाए सबको, हम तो ये कहते हैं थाली से भगवान किसी को भूखा मत रखना, एटलीस्ट एक टाइम का खाना सबको देना।
एक टाइम क्यों 2 जून की रोटी से हाँ 2 जून की रोटी से मतलब किसी को इतना भूखा मत रखिए कि वो जरा बहुत भूखा है, पेट भरिए सबका। दूर रखो हाँ? क्या साड़ी दे। चूड़ियाँ कितनी प्यारी है ना। हमने जो देखा है हमारे बच्चे पता नहीं देखें कि नहीं देखें, इसलिए वीडियो बना देते हैं। कभी तो देखेंगे। बूढ़े होंगे तो भेजा करेंगे ना इन लोगों को, एक रस्सी आ गई। हम तो करेंगे, क्या करें, कुछ न कुछ तो करेंगे। सभी झुका लिए बड़ी बात है। उनको कुछ मन कर नहीं है तो पहले शादी वाले शादी कोई मंत्र नहीं आता, सीखा नहीं मंत्र। सुपात्र को पहुंचे साड़ी पहने अच्छी तरह से। झुक जाए डाल सकते। ये जो लगाया है ना ये बैंगल्स सब झुक ना जाए कहीं। अब नहीं झुकेंगी, बस इतनी रहेगी स्ट्रेट। लो अब कहानी दो पढ़े। जय विष्णु अरे मेरी जीत रहेगी इसी में। इतने ही निकले सही। उसको तो बहन पानी तो उसको तो बहन तो दिया मस्को। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसा मैया की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया।
भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान ने विष्णु ने स्वीकार किया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे सालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो वृंदा मैया की जय, तुलसी मैया की जय। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। ऋतु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल के मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, सालिग्राम भगवान की जय। देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान देव उठो एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी का कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। बस इसमें इतनी क्या? एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी का कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री भगवान विष्णु बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। राजा बोला, तुम मेरी महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा।
राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसी सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा हो तो जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ हमारे पास है, अब हमारा उद्धार कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तुलसी विवाह पर्व का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। यह शुभ दिन भगवान विष्णु और देवी तुलसी के मिलन का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुभ अवसर पर लोग बेहद उत्साह और भक्ति के साथ कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पूजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सदैव के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व इस साल 13 नवंबर को मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है कि जालंधर नाम के राक्षस से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिसका हल यह निकला कि यदि जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जालंधर का अंत आसानी से किया जा सकता है। वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ने के लिए नारायण ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श किया और जिस कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया और जालंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं और शिव जी ने उस असुर का वध कर दिया। अब जब इस बात की जानकारी वृंदा को हुई तो उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया और वे तुरंत पत्थर के बन गए। इस श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने तुरंत ही पाषाण रूप में आकर उनके श्राप का धर्म निभाया। यह सब देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि नारायण को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने नारायण को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थी वहां पर तुरंत एक पौधा उगाया जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि सालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा विराजमान रहेगा, जिसकी पूजा सदैव के रूप में तुलसी के साथ ही की जाएगी। इसी कारण से हर साल देवउठनी एकादशी पर श्री हरि के स्वरूप सालिग्राम जी और तुलसी देवी का विवाह कराया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सालिग्राम मैया, सालिग्राम भगवान की जय। दोनों ही सही है, उसमें भी शुरू से था, वो ज्यादा सही थी। उसमें मतलब ये स्टार्टिंग से था कि इन्होंने अपने तेज को समुद्र में। हाँ, वो ज्यादा सही थी ना। भोग लगा दे तो दिया उसको। सालिग्राम अपने घर में है, फतेहपुर में अम्मा के पास। नहीं है सर, है। अच्छा। सामने सालिग्राम में बैठे हैं, रायपुर में थे, प्रिया के पास होंगे। चलो गणेश जी की आरती करके फिर तुलसी जी की आरती। वृंदा के मतलब सतीत्व के साथ ही उनका जुड़ा हुआ था। क्योंकि वो इतनी सतीत्व वाली स्त्री थी कि उनको भंग नहीं किया, जब तक उनका सतीत्व ना भंग कर दे तब तक उसको मारा नहीं जा सकता था। असुर को मारना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान विष्णु भगवान छलवक कर दिया। असुरों को मारने के लिए छलवल करने थे।
जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को संतान देत निर्धन को माया। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक को भोग लगे संत करें सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जगो बलिहारी। जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम्हें विधि और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता मैं सेवक। तुम्हें स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश